तुम्हें कभी लगा है कि तुम जितना ज्यादा अच्छे बनते हो उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं? जितना तुम किसी को खुश करने की कोशिश करते हो उतना ही वो तुमसे दूर चला जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये गेम है, पावर का गेम। और इस गेम में जो समझ गया वो किंग, जो नहीं समझा वो पॉन बनकर रह गया। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बिना एफर्ट के रिस्पेक्ट पा लेते हैं। ना वो ज्यादा बोलते हैं, ना एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी लोग उनकी वैल्यू करते हैं। और तुम सोचते रहते हो मैंने क्या गलत किया? सच ये है, तुम गलत नहीं हो, तुम बस अनअवेयर हो। और इग्नोरेंस इस दुनिया का सबसे डेंजरस वीकनेस है। समाज तुम्हें सिखाता है अच्छा बनो, सबको खुश रखो, दिल साफ रखो। लेकिन ये रूल्स किसके लिए हैं? विनर्स के लिए या लूजर्स के लिए? क्योंकि असली दुनिया में रिस्पेक्ट काइंडनेस से नहीं, कंट्रोल से मिलता है। और अगर तुम ये बात नहीं समझे तो तुम हमेशा वैलिडेशन के पीछे भागते रहोगे। अब एक सवाल, क्या तुम सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो या बस अच्छा दिखना चाहते हो? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। स्ट्रांग लोग प्लीजिंग नहीं करते, वो कमांडिंग होते हैं। और यही वो ट्रूथ है जो तुम्हें किसी ने नहीं बताया। क्योंकि अगर तुम पावरफुल बन गए तो तुम किसी के कंट्रोल में नहीं रहोगे। आज जो तुम सुनने वाले हो वो कंफर्टेबल नहीं होगा। ये तुम्हें हर्ट करेगा, ट्रिगर करेगा, शायद गुस्सा भी दिलाएगा। लेकिन यही डिस्कंफर्ट तुम्हें बदलता है। क्योंकि ग्रोथ हमेशा पेन के पीछे छुपी होती है। और अगर तुम इस पेन को हैंडल कर गए तो तुम वो बनोगे जिससे लोग डरेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो तैयार हो? क्योंकि अब हम बात करेंगे उन डार्क ट्रूथ्स की जिन्हें सोसाइटी छुपाती है, उन पैटर्न्स की जो तुम रोज देखते हो लेकिन समझ नहीं पाते। और जब तुम इन्हें समझ जाओगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी वैल्यू बदल जाएगी। पहला सच, अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं चलता, इमोशन से चलता है। तुम सोचते हो मैं अच्छा हूं, केयरिंग हूं, इसलिए मुझे पसंद किया जाएगा। लेकिन रियलिटी इससे उलटी है। अट्रैक्शन कंफर्ट से नहीं, टेंशन से पैदा होता है। जो हमेशा अवेलेबल है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और जो थोड़ा दूर है वही चेज किया जाता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम किसी के पीछे भागते हो वो दूर भागता है, लेकिन जैसे ही तुम पीछे हटते हो वो खुद तुम्हारे करीब आने लगता है। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। ह्यूमन नेचर वही चाहता है जो इजीली नहीं मिलता। और तुम खुद को इतना इजीली अवेलेबल बना देते हो कि तुम कॉमन बन जाते हो। दूसरा सच, रिस्पेक्ट दिया नहीं जाता, लिया जाता है। तुम जितना ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, जस्टिफाई करते हो, उतना ही तुम अपनी वैल्यू गिराते हो। पावरफुल लोग अपनी प्रेजेंस से बोलते हैं, वर्ड्स से नहीं। साइलेंस उनका वेपन होता है। और तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम हर चीज एक्सप्लेन करना चाहते हो ताकि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें। अब खुद से पूछो, आखिरी बार कब किसी ने तुम्हें सीरियसली लिया था? और क्यों? क्योंकि तुमने अपनी बाउंड्री होल्ड की थी या क्योंकि तुमने कॉम्प्रोमाइज किया था? ट्रूथ सिंपल है, लोग तुम्हारे साथ वही बिहेवियर करेंगे जो तुम अलाउ करते हो। वीक बाउंड्रीज, वीक रिस्पेक्ट। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट। तीसरा सच, इमोशंस कंट्रोल नहीं किए तो वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। तुम्हें लगता है फीलिंग्स दिखाना ऑनेस्टी है, लेकिन हर जगह ऑनेस्टी स्टूपिडिटी बन जाती है। पावरफुल लोग हर इमोशन फील करते हैं लेकिन दिखाते नहीं, क्योंकि दुनिया तुम्हारी वल्नरेबिलिटी को समझती नहीं, उसे यूज करती है। ये हार्श है लेकिन रियल है। अगर तुम हर बात दिल पे लेते रहोगे, हर रिजेक्शन से टूटते रहोगे, तो तुम कभी स्टेबल नहीं बनोगे। और अनस्टेबल इंसान को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। कंट्रोल ही पावर है, और जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तभी तुम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। चौथा सच, अटेंशन सबसे बड़ा करेंसी है। तुम सोचते हो पैसा पावर है, नहीं, अटेंशन पावर है। जिस पर सबकी नजर होती है वही कंट्रोल करता है गेम। और तुम अपनी अटेंशन सस्ते में दे देते हो। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल पर इंस्टेंटली अवेलेबल। तुम खुद को रेयर नहीं, प्रेडिक्टेबल बना देते हो। याद रखो, जो इजीली मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती। तुम जितना ज्यादा अवेलेबल हो उतना ही रिप्लेसेबल हो। रेयर बनना पड़ेगा, साइलेंस सीखना पड़ेगा, हर जगह रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम हर चीज पर रिएक्ट करते हो
तुम कंट्रोल लूज कर देते हो, और बिना कंट्रोल कोई पावर नहीं। पांचवा सच, मिस्ट्री अट्रैक्शन बढ़ाती है। तुम सब कुछ बता देते हो, क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, क्या चाहते हो, और फिर सोचते हो सामने वाला इंटरेस्ट क्यों लूज कर गया, क्योंकि अब कुछ डिस्कवर करने को बचा ही नहीं। ह्यूमंस क्यूरियोसिटी से चलते हैं और तुमने क्यूरियोसिटी खत्म कर दी। कभी नोटिस किया है, जो लोग कम बोलते हैं उनके बारे में लोग ज्यादा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड खाली जगह भरता है। साइलेंस इमेजिनेशन को ट्रिगर करता है, और इमेजिनेशन अट्रैक्शन को बढ़ाता है। इसलिए पावरफुल लोग हर थॉट शेयर नहीं करते, वो चूज करते हैं क्या दिखाना है, क्या छुपाना है। छठा सच, वैलिडेशन एडिक्शन है, और तुम एडिक्टेड हो। हर लाइक, हर रिप्लाई, हर अप्रूवल तुम्हें टेम्पोरेरीली अच्छा फील कराता है, लेकिन अंदर से तुम्हें वीक बना देता है, क्योंकि तुम अपनी वैल्यू खुद डिसाइड नहीं कर रहे, तुम दूसरों के रिएक्शन पर डिपेंड हो। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें यह एडिक्शन नॉर्मल लगता है, लेकिन पावरफुल लोग वैलिडेशन नहीं मांगते, वो क्रिएट करते हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं उनकी वैल्यू क्या है। और जब तुम खुद को वैलिडेट करना सीख जाते हो, तब दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। सातवां सच, रिजेक्शन तुम्हारी इंसल्ट नहीं है, तुम्हारा टेस्ट है। लेकिन तुम हर ना को पर्सनल ले लेते हो, जैसे तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई हो। सच ये है, रिजेक्शन सिर्फ ये बताता है कि सामने वाला तुम्हारे लेवल का नहीं है, या तुम अभी अपने हाईएस्ट वर्जन पर नहीं हो। वीक लोग टूटते हैं, स्ट्रांग लोग अपग्रेड करते हैं। तुमने खुद से पूछा है, कितनी बार रिजेक्शन के बाद तुमने खुद को इंप्रूव किया, या बस दुखी होकर बैठ गए? क्योंकि यही डिफरेंस है विनर और लूजर में। विनर रिजेक्शन को फीडबैक समझता है, लूजर उसे फेट मान लेता है। और जिस दिन तुमने रिजेक्शन से डरना छोड़ दिया, उसी दिन तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। आठवां सच, दुनिया फेयर नहीं है, और यह एक्सेप्ट करना ही तुम्हारी पहली जीत है। तुम सोचते हो मैं अच्छा हूं इसलिए मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में जो स्ट्रांग है उसी के रूल्स चलते हैं। ये गेम इमोशन से नहीं, डोमिनेंस से चलता है। और अगर तुम ये नहीं समझे तो हमेशा कंप्लेन करते रहोगे। ये सुनकर अनकंफर्टेबल लग रहा है? अच्छा है, क्योंकि ट्रूथ हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही ट्रूथ तुम्हें फ्री करता है। जब तुम ये मान लेते हो कि दुनिया अनफेयर है, तब तुम विक्टिम बनना छोड़ देते हो। और जैसे ही तुम विक्टिम माइंडसेट छोड़ते हो, तुम कंट्रोल लेना शुरू कर देते हो। नौवां सच, डिसिप्लिन अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है। लुक्स टेम्परेरी हैं, चार्म भी फेड होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट रिस्पेक्ट बनाता है। जब तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी हैबिट्स, अपनी रूटीन, अपनी फोकस, तब तुम रेयर बन जाते हो। और रेयरिटी ही रियल पावर है। तुम मोटिवेशन ढूंढते रहते हो, लेकिन मोटिवेशन अनरिलायबल है, कभी आता है कभी चला जाता है। डिसिप्लिन कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंसी ही ट्रस्ट बनाती है, पहले खुद के अंदर फिर दुनिया में। जब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, तब दुनिया भी तुम्हें सीरियसली लेने लगती है। 10वां और सबसे खतरनाक सच, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी रियलिटी बनाती है। तुम खुद को अंदर से क्या मानते हो, वही तुम बाहर जीते हो। अगर तुम खुद को वीक, इग्नोर्ड, सेकंड ऑप्शन समझते हो, तो दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करेगी, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो तुम साइलेंटली प्रोजेक्ट करते हो। लेकिन जैसे ही तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो, सब कुछ बदलने लगता है। तुम डिफरेंटली वॉक करते हो, डिफरेंटली बोलते हो, डिफरेंटली रिएक्ट करते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग बिना समझे तुम्हारे साथ अपना बिहेवियर बदल देते हैं, क्योंकि एनर्जी बदलती है, और एनर्जी झूठ नहीं बोलती। अब इमेजिन करो, तुम वो इंसान बन गए हो जो अप्रूवल नहीं मांगता, जो रिजेक्शन से नहीं डरता, जो साइलेंस में भी पावरफुल लगता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फील करेंगे, और यही असली पावर है। एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती, बस प्रेजेंस से दिखती है। लेकिन यहां एक कैच है, ये ओवरनाइट नहीं होगा। ये स्लो, पेनफुल, अनकंफर्टेबल प्रोसेस है। तुम्हें अपनी पुरानी आदतें तोड़नी पड़ेंगी, अपने वीक पैटर्न्स खत्म करने पड़ेंगे, और खुद के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है। और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि चेंज आसान नहीं है। कंफर्टेबल रहना इजी है, लेकिन पावरफुल बनना नहीं। तो सवाल यह है,
तुम क्या चूज करोगे? टेम्पररी कंफर्ट या परमानेंट रिस्पेक्ट? वीक आइडेंटिटी या डोमिनेंट प्रेजेंस? आज के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम ये सब सुनकर इग्नोर कर दो और वही जिंदगी जीते रहो, या फिर तुम डिसाइड करो आज से गेम बदलना है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। तुम्हें दुनिया के रूल्स समझकर खेलना होगा, और जब तुम ये सीख जाते हो तब तुम प्लेयर बनते हो, पीस नहीं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां मेजॉरिटी फेल हो जाती है। नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। तुमने ये सब सुना, समझा, फील भी किया, लेकिन क्या तुम बदलोगे या फिर कल उठकर फिर वही ओल्ड पैटर्न्स रिपीट करोगे? यही फर्क बनाता है अवेयरनेस और पावर में। तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रियल बनने की जरूरत है। फेक कॉन्फिडेंस नहीं, साइलेंट कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंस जो चिल्लाता नहीं लेकिन महसूस होता है। जैसे जंगल का शेर, वो अनाउंस नहीं करता कि वो किंग है, उसकी प्रेजेंस ही इनफ होती है सबको समझाने के लिए। आज से कुछ रूल्स सेट करो। पहला, हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना। दूसरा, खुद को इजीली अवेलेबल मत बनाओ। तीसरा, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। और चौथा, खुद को वैलिडेट करना सीखो। ये सिंपल लगते हैं, लेकिन इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना ही तुम्हें अलग बनाएगा। और हां, लोनलीनेस से डरना बंद करो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अकेले होती है। जब तुम चेंज करते हो, लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, कुछ दूर चले जाएंगे, कुछ जज करेंगे, लेकिन यही फिल्टर है। वीक कनेक्शंस टूटेंगे और रियल रिस्पेक्ट बिल्ड होगा। अकेलापन पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन है। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद को पहचान नहीं पाओगे। वो वर्जन जो अप्रूवल के पीछे भागता था, जो हर बात दिल पे लेता था, वो खत्म हो चुका होगा, और उसकी जगह एक ऐसा इंसान खड़ा होगा जो कंट्रोल में है, फोकस्ड है और डेंजरस लेवल पर काल्म है। तो अब डिसीजन तुम्हारा है। या तो तुम भीड़ में खो जाओ, या खुद को इतना रेयर बना लो कि लोग तुम्हें इग्नोर ही ना कर पाएं। ये दुनिया लाउड लोगों को नहीं, कंट्रोल्ड लोगों को रिस्पेक्ट देती है। इसलिए उठो, अपने अंदर के वीक वर्जन को खत्म करो और वो बनो जिससे लोग कंपीट करने से डरें।